Sen anlat Karadeniz. चलो मेरा बच्चा, जल्दी जल्दी चलो, रुक क्यों गए? इस पे जाएंगे हम? ये आदमी तुमको पहले अपने गांव लेके जाएगा, उसके बाद बॉर्डर क्रॉस कराएगा। पासपोर्ट। ओह, देखो हमने वादा किया था कि तुम बिल्कुल भी नहीं रोगे, और तुम्हें अपनी अम्मी का ख्याल भी तो रखना है। जब आप नहीं होंगे तब नहीं रहूंगा, लेकिन अभी तो हैं आप। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे हवाले। जब आपकी बहुत याद आए तो क्या करूं? अरे तुम तो एक बहुत बहादुर बच्चे हो ना, और बहादुर बच्चों को किसी की भी याद नहीं सताती। तुम चांद को देख लिया करना। क्या चीखने वाला बेड़ी उस वक्त भी चीखेगा? चाहो तो चीख लेना, मैं सुन लूंगा तुम्हारी आवाज। वैसे भी चीते कभी नहीं चीखते। चलो, अब यहां से तुम्हें इदरीस अंकल अपने साथ लेके जाएंगे। आओ मेरे शेर। ये रख लो, इसमें मेरा, भाभी का और भाई का नंबर है, रख लो। देखो मुझे पता है तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, जरूरत लेकिन नहीं है। देखो बच्चों वाली बातें मत किया करो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये लो, हफ्ते में एक दफा मुझे कॉल करना, और अगर तुम नहीं करोगी तो मैं कॉल करूंगा। तुमने बहुत कुछ कर लिया ताहिर, बाकी हम खुद संभाल लेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर। जाते हुए मेरा मूड खराब मत करो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं, ईद के लिए है। ठीक है, समझ गई, फोन कर दूंगी। रूस पहुंचते ही मैसेज या फोन कर देना कि हम लोग पहुंच गए, ताकि हम लोग पुरसुकून रहें। जब तक तुम लोग नहीं चले जाते मैं यहीं खड़ा हूं, ठीक है ना? क्यों इंतजार कर रहे हो? जाओ अपने घर। नफीस, तुम लड़ाई का कोई तो मौका छोड़ दिया करो। मैं बोल रहा हूं, मैं यहीं खड़ा हूं तो बस। कहा सुना, माफ कर देना ताहिर। तुम भी कर देना, मुझे भी माफ कर देना। ऐसा कोई हक तो नहीं है मेरे पास, लेकिन माफ किया। नफीस, आज तुमने अली और नीनो के पास बैठ के बहुत फजूल बातें की थी। बहुत बुरा है ना ये? तुम्हें मेरी बातें बहुत बुरी लगने लगी है ना? सब कुछ खत्म कर दिया है ना तुमने? क्या हुआ ताहिर? मेरा माजी दागदार है और मैं किसी मुल्क की शहजादी भी नहीं हूं, लेकिन विदात को भूल गए तुम। कितना जुल्म हुआ है मुझ पर। जालिम था वो जालिम, मैं तो मजलूम थी ना। बोलो ना ताहिर, अब तुम मुझे कबूल नहीं कर सकते ना? फजूल बोला ना मैंने? है ना, फजूल बातें थी ना।
तुम हमेशा मेरे बारे में गलत सोचती हो ना। किसी की हिफाजत करना बुरी बात नहीं है। मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। और क्या? तुमने कहा था ना एक बात और है। हाँ, वो बात। अगर मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है तुम मुझसे माफी मांगने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, तो फिर मुझे माफ कर देना। मैं मजबूर नहीं, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर देना। तुम रहम दिल आदमी हो, तुम पर जचता है ये। हमारे लिए बहुत कुछ किया है तुमने, माफ करने को कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करूंगी। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। मेरे ख्याल से बातें हमने बहुत कर ली हैं। अब तुम जाओ। आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैं ताहिर भाई। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज ताहिर। ताहिर, काश तुम इन दोनों को नहीं भेजते थे।
हम रुक क्यों गए? कहाँ पहुंचे हम? उतरो। क्या मतलब उतरो यहाँ से? कैप्टन कहाँ है? चलो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ये हाथ मत लगाओ मुझे। ये छोड़ो। कहाँ लेके जा रहे हो मेरी अम्मी को? ये छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे। ये खुश आमदीद मेरी जान। तुमने मिस किया मुझे? या नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना सफर करूं और तुम मुझसे भागने की कोशिश करो। ऐसे नहीं करते मेरी जान, नहीं करते ऐसे। बुलंद, मेरे बेटे को लेकर आओ। छोड़ो मुझे। ये अब तुम हुक्म देने लगी हो? हाँ? बहुत हुआ, बहुत हो गया नफीस। छोड़ो मुझे। अम्मी, अम्मी। यीद, बेटा, बाबा ने तुम्हें बहुत मिस किया। निको, तुम्हारी वजह से मुझे मेरी फैमिली मिल गई। जॉर्जियन में शाबाश कैसे कहते हैं? मलामी। कड़क नोटों की तो खुशबू अलग है क्या? तुम्हारा शक्ल पे लिखा है पूरे पैसे होंगे। ये तस्वीरें हैं जो तुम्हें चाहिए थी। हम तुमको 2 दिन बाद कॉल करेगा, आकर ले जाना। हाँ, अल्लाह हाफिज। तुमको भी अल्लाह हाफिज। चलो। क्या बात है मैन? मुझसे तुमको पैसा मांगता है? तुम कहां से हो? जॉर्जियन हो क्या? हमारी जबान समझते हो? टर्किश 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 जानते हो? देखो मैन, हम कुछ नहीं जानते।
इसकी जबान तो जानते हो ना? यीद, अपने बाबा के पास तो आओ जरा, आ मेरा शेर। नजीब, निको को उसके पैसे दे दो। नफीस, चलो मेरी जान, गाड़ी में बैठो। अब जॉर्जिया आ ही गए हैं तो क्यों ना 8 सालों से रोके हनीमून को ही मना ले हम दोनों। और अब तो हमारे दरमियान आने वाला कोई हीरो भी नहीं रहा है कि नहीं? चलो। नफीस, अब तो कॉल कर लो। चलो अब तो कॉल करो। हाँ भाई, बोलो। ताहिर, कहाँ हो तुम? पहुंचे नहीं क्या अब तक? नहीं भाई, मैं अभी बातों में हूँ। बोले क्या हुआ? क्या मतलब है तुम्हारा? भेजा नहीं उसे? नहीं, जा चुके हैं। नफीस की कॉल का वेट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि रूस पहुंच के कॉल करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? उस लड़की की कॉल दूसरे शहर में नहीं आती क्या? जी भाई, मैं आ जाऊंगा। मैं बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। इदरीस का एक काम है, हम लोग सुबह तक निकलेंगे, इसलिए आप फोन बिजी मत करें। हद है यार। मुस्तफा, ठीक तो हो तुम? काफी देर तक ठीक था, लेकिन अब नहीं हूं। क्यों? अब ठीक क्यों नहीं हो? तुमने तो कहा था सब सेट कर दिया। पहले से प्लान था ना, ताहिर को कुछ नहीं होगा। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ मुस्तफा। आसिया, चुप 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 चुप। तुम्हें बिना बताए कोई काम नहीं हो सकता क्या यहाँ? तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो मेरे प्यारे शौहर? या मेरे अल्लाह। नहीं मेरी जान, मैं गुस्सा नहीं कर रहा। इधर आओ मेरे पास। आसिया, ओह, मेरे सबसे अच्छे वक्त को बर्बाद करने वाली आ गई। ये देखो तो जरा, मैं कुछ फैसला नहीं कर पा रही। तुम कुछ आइडिया तो दो। क्या ये सब मरजान के लिए है? हाँ। मुझसे क्या पूछ रही हैं? मुझे तो वो देवरानी ही नहीं चाहिए, इसलिए मुझसे कुछ मत पूछें। तुम तो रहने ही दो। बेटा मुस्तफा, तुम बताओ, इसमें से कौन सा अच्छा लगेगा मरजान पे? जरा बताओ तो। आप मुझसे पूछ रही हैं? हाँ। अच्छा। तुमसे बिना पूछे कुछ करें तो तुम नाराज होते हो, इसीलिए तो अम्मी इस बारे में तुमसे पूछ रही हैं। आसिया, चुप हो जाओ समझी। और अम्मी, आप ये मेरे पास से ले जाएं। मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। ताहिर आएगा, हम निकाह पढ़ा देंगे। क्या? जी। ओए! हैं? कौन सा निकाह? इतनी जल्दी क्या है? कौन सी आग लगी है? अगर वो निकाह नहीं करेगा ना, फिर मैं बताऊंगा कौन सी आग लगी है। जमील भाई देखो, टेंडर के पैसे भरने के लिए मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। ऐसे मौके पर हम शादी कैसे कर सकते हैं? आप ही मुझे बताइए। मैंने जो कहना था कह दिया। जल्द से जल्द शादी की तैयारी करो और फौरन पैसे ले लो। ताहिर अगर इस शादी के लिए नहीं मानता है तो देखते हैं। ओ, मौका पर इस लोमड़ी को तो देखो, बेटी को बेचने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे भी वो लड़की बहुत नेक सीरत है। वो भी नजरें गड़ाए हुए हैं। सही कह रही हैं, बहुत ज्यादा नजरें गड़ाए हुए हैं। और आपका बेटा बातों में किसी दूसरे की बीवी का इंतजार कर रहा है। तंग आ गया हूं मैं उससे।
बाबा की जान, चलो अब तुम सो जाओ। तुम्हारी अम्मी का शुक्रिया, तुम्हें भी बर्बाद कर दिया। बेटा कह रहा हूं ना, सो जाओ। हमें कहाँ ले जा रहे हो? बोलिए विदात सर। ईशान का कुछ पता चला क्या? नहीं विदात साहब, इस फार्म हाउस पे कोई नहीं है, खाली पड़ा है। देखो, अगर तुम सुबह तक उसे नहीं ढूंढ सके तो अपने सर में खुद गोली मार लेना। मुझे मौका मत देना, बेकार इंसान। ताहिर के बाद मुस्तफा कलीली का भी नंबर है। ईशान को छुपा दिया है, लेकिन मिलते ही उन्हें जिंदा काट दूंगा। ईशान को क्यों किडनैप किया है? साले का कत्ल कैसे किया है इसकी एक वीडियो बनाकर तुम्हें मुझे देनी होगी। ये मेरे पास तुम्हारा सबूत रहेगा। देखो, अगर मेरे भाई को जरा सी भी खराश आई तो ये सारे सबूत मुझे पुलिस तक पहुंचाने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा, ये जान लो। और अगर तुमने मेरी बातों को बहुत ज्यादा इजी लिया तो अपनी ईशान को हमेशा के लिए भूल जाना। तुम्हारे भाई के हादसे वाले मामले में एतराफनामा मांग रहा है। अगर मैंने ताहिर को कुछ किया तो वो पुलिस को दिखा देगा। ताहिर सेफ रहेगा ये जानकर खुश हो रही हो, देख रहा हूं, लेकिन मेरा यकीन करो कि वो सेफ नहीं है। तुम्हें खुद पर तरस खाना चाहिए, खुद पर बहुत तरस खाना चाहिए, जैसे मैं तुम पर बहुत तरस खा रहा हूं, बहुत। किसका फोन आ रहा है? अम्मी, हर बात का जवाब देना जरूरी है। ऑफिस से कॉल आ रही है। अब ठीक है? अब कहाँ चले? ओ, इनके गुस्से पे मर मिटूं? कोई तो वजह है इनके गुस्से की। खैर, सब बेहतर हो, आखिर है तो बैल। ठीक है, सांड है। क्या मसला है तुम्हें इस वक्त? हेलो, हाँ हाँ बोलो। भाई, यहाँ एंटीना कनेक्ट नहीं हो रहा। कौन सा एंटीना? अरे भाई, टीवी का। भाई, हमें मैच देखना है, बताएं ये कैसे कनेक्ट होगा? हाँ हाँ, मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो। तुम फुटबॉल मैच की बात कर रहे हो ना? अरे कौन सा मैच? मैंने तुम्हें काम करने के लिए भेजा है ना? जी भाई, हमें मालूम है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए आ जाए। फतेह, मैं कैसे आऊंगा? तुम अपनी भाभी को नहीं जानते? जी भाई, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको यहाँ आना होगा। आप थोड़ा सा टाइम निकाल ले भाई, क्या हो जाएगा? हम पिछले 3 महीने से इस मैच का वेट कर रहे थे। कॉल रखो जल्दी, आ रहा हूँ मैं वहाँ पे। मुस्तफा भाई आ रहे हैं। क्यों? मेरे भाई, आज हम मैच देख के ही रहेंगे। इनसे एक काम नहीं होता, अब जाना ही पड़ेगा मुझे। कहाँ जा रहे हो? जहाज फंस गया है अंदर, मिट्टी के अंदर। मैं वहां जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। ला हौले वला कुव्वता। हम लोग निकल रहे हैं। मुस्तफा भाई रास्ते में हैं। क्या पता कहीं कुछ हो जाए। मैं बाहर से लॉक कर रहा हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, यहाँ से बाहर भागने की कोशिश मत करना। बाहर जंगली जानवर घूमते हैं। बात सुनो मेरी, विदात ये जगह ढूंढ लेगा, और अगर ढूंढ लिया तो बहुत बुरा होगा। नहीं ढूंढ पाएगा, ये हमारा घर है, इतना आसान नहीं होगा उसके लिए। और तुम ज्यादा उम्मीद मत रखो, जाओ सो जाओ। देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारी नीयत बुरी नहीं है, तुमने ये सब कुछ अपने भाई ताहिर को बचाने के लिए किया है, लेकिन मैं विदात को भी जानती हूँ।
वो तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा, ये बात अच्छे से याद ये रखना। अपनी बकवास करना बंद करो। ये अच्छेपन का दिखावा उसको दिखाओ जो तुम्हारी बातों में आ जाए, समझी? मुझे मत दिखाओ। तुम समझ नहीं रहे हो। कह दिया ना तुम्हें एक बार, तुम्हारा ये दिखावा यहाँ नहीं चलेगा। अगर तुम इतनी ही रहमदिल इंसान हो, तुम्हें जब ख्याल नहीं आया जब वो विदात उस लड़की पर जुल्म करता था? अरे वो तो अलग मसला है, सच में बस तुम्हारी भलाई के लिए। चुप करो। शुक्र बनाओ कि हमारे बड़े भाई रहमदिल इंसान हैं और वो मेहमानों की इज्जत करना जानते हैं, वरना तुम्हारा भी वही हाल होता जो विदात ने उस लड़की के साथ किया। शुक्रिया। अगर सोना है तो मैं लाइट बंद कर देता हूं। नहीं नहीं नहीं, प्लीज बंद मत करो, लाइट मत बंद करना प्लीज। ठीक है, नहीं कर रहा, तुम परेशान मत हो। चलो चलो चलो, आ जाओ। नहीं, वेदांत बचा, वेदांत बचाओ, वेदांत नहीं, नहीं, वेदांत, 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 वेदांत। हनीमून रूम पसंद आया तुम्हें मेरी जान? वेदांत देखो, ऐसा मत करो, ये बहुत डर रहा है, ये बहुत डरावनी जगह है। हाँ, सही कह रही हो, ये जगह बिल्कुल यीद के लिए सही नहीं है। और इसीलिए यीद बुलंद अंकल के साथ जाएगा, मैं भी उससे बाद में मिलूंगा। ठीक है बेटा? हाँ मेरी जान। चलो बेटा, बुलंद अंकल के पास जाओ। बुलंद अंकल को परेशान मत करना, मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना? वेदांत ऐसा मत करो। अम्मी! मेरे बेटे को मुझे दो।
विदात प्लीज मुझे मेरे बेटे से अलग मत करो। तुमने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया नफीस, मुझे उसकी हसरत में छोड़ दिया। और तुम्हारा ये प्यारा चेहरा जब मैं नोचूं तो तुम नहीं चाहती ना कि तुम्हारा बेटा भी देखे। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा अपनी माँ की मौत अपनी आंखों के सामने देखे। काफी तकलीफ दे होगा। जाने से पहले इजाजत दो, मुझे अपने बेटे से बात करनी है प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं इसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश मानता हूं। जा कर लो बात। अम्मी, मेरे बच्चे, मेरे बेटे। मेरी जान, जानते हो ना ये एक डरावनी कहानी है। नहीं अम्मी, मैं बहुत डर रहा हूँ। डरो नहीं मेरी जान, अगर तुम डर गए तो हम गेम हार जाएंगे। तुम देखना, जीत सिर्फ हमारी होगी। मुझे गेम नहीं खेलना, मुझे आप चाहिए। मुझे याद आएगी आपकी। मेरी जान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब अम्मी की याद आए तो चांद को देख लेना, जैसा ताहिर भाई ने कहा था। हाँ बिल्कुल ताहिर भाई की तरह मैं भी चांद को देखूंगी, वादा करती हूँ। ले जाओ। कुछ तो गड़बड़ है, वरना नफीस इतनी देर नहीं करती कॉल करने के लिए। बैग लेकर आओ। चलो मेरी जान, अपनी कब्र के पास चलो। चलो यहां और वहीं रुको। कैसी आवाज थी ये? बाहर से आवाज आ रही है। सर ये रहा बैग। आदमियों को पहरे पे लगा दिया? जी जनाब। देखो नजीब, अगर इस बार कुछ गलत हुआ ना तो इस बैग में मैं तुम्हारा जिस्म भरूंगा। समझ गए? बिल्कुल सर। बाहर जाओ।
पहनो इसे। जिस दिन तुम भागी थी उस रात यही पहना था। अब क्यों पहनूं? तुम्हें सफेद पसंद है ना नफीस? मेरी तारीकियों की वजह से हमेशा सफेद पहनती हो ना? और जब ये जगह तुम्हारी कब्र बनेगी तो तुम्हारे ऊपर ये कफन बहुत अच्छा लगेगा। तुम पागल हो। इतने दिन तक ये कपड़े साथ लेकर घूम रहे थे। नहीं, जब तुम्हें मारने का फैसला किया तब मंगवाया। उस रात जब तुम मुझे छोड़कर गई तब तुम्हारी उंगलियां नहीं तोड़नी चाहिए थी। तुम्हें उसी वक्त मार देना चाहिए था। मार देता तो ये सब होता ही नहीं। उस ताहिर ने तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाया होता, कभी हाथ नहीं लगाया होता। इसलिए अब मैं तुम्हें मार दूंगा, इस तरह। ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है नफीस। तुम एक घटिया इंसान हो। तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाने वाला एक बहुत बड़ा पागल हूं। तुमने कहा था तुम तकलीफ नहीं दोगे, लेकिन आज तक तुमने सिर्फ मुझ पर जुल्म किया है और अब भी कर रहे हो। एक हद तक, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी जान लेने का इरादा नहीं किया। मेरी हमेशा से एक ही उम्मीद थी, शायद कभी तुम मुझसे मोहब्बत करोगी, ये एक ही उम्मीद थी। कहा था ना कि तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता मैं। लेकिन तुमने सारे रूल तोड़ दिए। गिनती वाला रूल जानती हो? याद दिलाऊं क्या? बताओ, याद दिलाऊं क्या? सुनो फिर। रूल नंबर 1, कभी भी किसी को कमजोरी नहीं बनाना। रूल नंबर 2, अगर किसी को मारना हो तो तुम्हारे हाथ कमजोर नहीं होंगे, उसे जान से मार पाओगी। अगर जान से नहीं मारा तो वो कहीं भाग ना जाए। अब अपना कफन पहनोगी या नहीं, यह मनाने के लिए कुछ तोड़ फोड़ करने की जरूरत है। ठीक है, कपड़े पहन रही हूँ। ठीक है। हम कहाँ हैं? तुम मुझे बताओगे हम इस वक्त कहाँ हैं? क्यों पूछ रही हो ये? अगले कुछ मिनट में तो मर ही जाओगी तुम। अपने कब्र की जगह जानना चाहती हूँ। हम यहाँ कैसे आए? निको ने मदद की थी क्या जॉर्जिया में इतनी खौफनाक जगह ढूंढने में? निको ने मदद की है ना? निको तो जानता है ना? अब निको की बात खत्म करो, उसे भी उतारो जल्दी जल्दी। क्या तुम जानती हो नफीस, अभी थोड़ी देर पहले तक, बस
अभी थोड़ी देर पहले तक ही तुम्हारी जान महफूज थी। तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। लानत हो तुम पे कि तुमने ये कमजोरी पकड़ ली। चाहे कुछ भी हो जाए, विदात तुम्हारी जान नहीं ले सकता। तुम बहुत आगे निकल गई, इतनी आगे कि उस रात हिरासत में मेरे सर पे बंदूक रख दी, बिल्कुल इसी तरह। नफीस, मेरे पास आई हो, मुझे बचाने आई हो यहां। तुम ताहिर को मार दोगे। तुम्हें नहीं, ताहिर को बचाने आई हूं। कितना शॉक्ड हुआ था मैं तुम्हारी इस हरकत से, तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है? आठ साल से तुम्हें पूजने वाले इस आदमी को पागलों की तरह चाहने वाले इस आदमी को 8 दिन से जानने वाली गंदगी के लिए छोड़ने की कोशिश की तुमने। तुम पहले मुझे डर से और खौफ से देखती थी नफीस, लेकिन उस रात तुम्हारी आंखों में उस डर की जगह मैंने एक उम्मीद देखी थी, थरथराती हुई एक टूटी हुई उम्मीद, एक उम्मीद जिसमें मैं नहीं हूं। उस वक्त ताहिर का तुम्हारा दिल जीत लेना समझ गया था मैं, और उसी दिन तुम्हें जान से मारने का फैसला कर लिया था। अब आखिरी बार मुझे देखो, मोहब्बत में जिस आदमी के साथ धोखा किया है उसे आखिरी बार देखो और आखिरी दुआ पढ़ लो। या अल्लाह, ताहिर मेरे बेटे को ढूंढ ले और अच्छे से उसकी देखभाल करे। यानी आखिरी दुआ तुम उस आदमी के लिए कर रही हो जो तुम्हें कभी नहीं सुन सकता। ठीक है, ऐसा ही करो। अगर कभी तुम पर तरस आया तो इसी बात को याद कर लूंगा मैं। अलविदा मेरी जान। अलविदा। No!